हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड ये पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर रहेगा 2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमने ब्लॉक्स पढ़े थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि वो बोलता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, मींस इसमें हम जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं वो कैसे हम अरेंज करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम जो है यहाँ पे इस चार्ट में जो है इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, सो अब हमने इसमें और क्या पढ़ा था कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, एंड साथ में ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में या जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है, जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है वो एलिमेंट उसी ग्रुप में प्लेस होता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स से हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में। ठीक है, सो वो हमारा एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे? उसको हम रखेंगे हम एस ब्लॉक वाले ग्रुप में। ठीक है, और जो हमारा पी में होगा वो आ जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, जो कि ये वाला सारा ब्लॉक है। एंड देन जो डी में एंटर करेगा वो आ जाता है हमारा डी ब्लॉक एंड जो एफ में एंटर करेगा वो आएगा हमारा एफ ब्लॉक। और हमने क्या पढ़ा था कि अलोंग द ग्रुप, ठीक है, कि ग्रुप के अलोंग, ठीक है, जितने भी हमारे जो भी हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, जैसे कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ये ग्रुप वालों की सेम होंगी, ये की सेम होंगी, ये की सेम होंगी। ठीक है, सो ये हमने जो था वो लास्ट इसमें लेक्चर में जो था वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इंडिविजुअली समझेंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है, कि उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देन पी ब्लॉक में क्या आता है, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले आते हैं हम एस ब्लॉक पे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं? ठीक है, सो जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है, जिसमें क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एंड ग्रुप 2 में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सो ये क्या है? सारे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS0122। इसको ऐसे लिखते हैं हम NS0102। ठीक है, मीन्स जैसे कि N मीन्स आपके नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? यहाँ पे एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसीलिए वो एस ब्लॉक में हमने प्लेस किया है। अब अगर वो ग्रुप 1 का होगा तो S1 होगा, अगर वो ग्रुप 2 का होगा तो वहाँ पे S2 होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS02। ठीक है, एंड साथ में इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहली बात तो ये कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, एंड इनकी क्या होती है? लो आयनाइजेशन होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है। आयनाइजेशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कितनी कैपेबिलिटी है या कितनी उसकी ये है कि वो क्या बन सके, जो हमारा न्यूट्रल एटम है वो क्या बन सके? चार्ज्ड बन सके। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, कि कोई प्रोसेस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। और जो एनर्जी हमें इसको कन्वर्ट करने की चाहिए होती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो जो हमारे इस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो जनरली हमारे मेटल्स होते हैं उनकी लो आयनाइजेशन थेरेपी होती है। मीन्स वो क्या होते हैं? वो बहुत ही
वो बहुत ज़्यादा वो बहुत जल्दी इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं। साथ में ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मीन्स ये क्या करते हैं, इनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, उसको लूज़ कर देते हैं। एंड लूज़ करने के बाद वो क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में जो है वो ऑक्टेट जो है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं। इसको अगर मैं समझाऊँ तो जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है, ठीक है। ये सोडियम का क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर इसको मेरे को फिल करना होगा तो कैसे आएंगे, 2, 8 एंड 1, ठीक है। सो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 आ गए। लास्ट बचा, लास्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसको जो है वो अपना अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रीच करने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। सो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। एंड लूज़ करने के बाद क्या आ जाएगा इसके पास, देखो इसके पास क्या आ गया, ये लास्ट ये ऐसा शेल बचता है जिसमें क्या है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट जो है वो रीच कर लेता है, ठीक है। सो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये कैटाइंस होती हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ज़्यादा, ठीक है। साथ में ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं एंड दे आर रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट जो है वो कर जाते हैं। एंड दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सो ये थी हमारी एस ब्लॉक की क्या थी, एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। सो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जिनमें जनरली मेटल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS0 to 2 होती है, ठीक है, या तो NS1 या NS2। साथ में इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एंड रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सो इतना ही जो है एस ब्लॉक के बारे में हमने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जितने भी हमारे बाकी जो एलिमेंट्स बचे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे मेटल्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल भी हैं एंड रेडियो एक्टिव भी हैं, ठीक है। सो ये जो है जितने भी हैं ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देन थैलियम, ओके, देन इट्स टिन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सारे के सारे क्या है, हमारे मेटल्स हैं। देन ये सारे जो ग्रीन में है ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड देन हमारे क्या है, इसमें मैक्सिमम क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। एंड कुछ जो है इसमें जो है रेडियो एक्टिव भी हैं, जो कि कौन से वाला पीरियड आ जाता है, 7th पीरियड में जो हमारे जनरली जो रेडियो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनमें जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, 13th to 18th, जो आपने देखा 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18, ठीक है। जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, NS2 NP126, ठीक है। कि NS मीन्स कोई शेल है, ठीक है। कितना भी शेल है उसमें S ऑर्बिटल तो पहले फिल हुआ ही होगा, तो उसमें तो पूरा फिल हो गया। अब आता है आगे कोई नेक्स्ट शेल, उसमें P ऑर्बिटल जो आता है, तो P ऑर्बिटल 1 से 6 तक हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें एक ही है, ठीक है, लेट्स से अगर वो NP1 है तो वो ग्रुप नंबर 13 होगा, NP2 है तो ग्रुप 14 होगा, 5 है तो देन NP3 है तो 15 होगा। सब ऐसे करके ये जो है वो फिल होते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS2 NP126। साथ में मैंने जैसे बताया उसमें क्या है, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं एंड मेटलॉइड्स आते हैं। अब इनके और क्या हो सकती है, इनमें क्या होता है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। साथ में इनमें और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं कि ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स जो है ये साथ में बनाते हैं। और ये क्या है, हैलोजेंस, दे फॉर्म सॉल्ट्स विद एल्कली मेटल्स। हैलोजेंस कौन सी होती है, जो हमारी 17th ग्रुप है, ठीक है। 17th ग्रुप के जितने जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हमारे हैलोजेंस, और ये क्या बना देते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट्स विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हमारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स थे वो होते हैं अल्कली मेटल्स। सो उनके साथ मिलके ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट। जैसे कि ग्रुप 1 का मेटल क्या है,
सोडियम है एंड इसका हैलोजेंस का ले लो, एक क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देते हैं, जनरली सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, जो हम टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या होती है इनमें इनमें और क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाती हैं, हमारी एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं ये बनाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज, इनमें जनरली कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जो हमारा बच गया सेकंड से, ठीक है, लाइक 2 देन 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये जितने भी ग्रुप्स जो हमारे बच गए, 3 to 12 ग्रुप, सॉरी नॉट 10, ओके, सो मैंने 3 काउंट नहीं किए थे। सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 3 से 12 जो होते हैं, जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं डी ब्लॉक में। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-1 d, इनको हम ऐसे लिखते हैं n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। सो ये जो है इनकी जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये रहती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो अच्छा लास्ट जो में एस आ रहा है, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली में मैंने आपको पिछली लेक्चर में पढ़ाया था कि एक डायगोनल रूल होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, जिसको पढ़ के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बस उसी रीज़न की वजह से ये जो है एस जो ये लास्ट में आ जा रहा है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट एंटर करता है वो डी ऑर्बिटल में करता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, अगर D1 है तो उसमें क्या है, वो ग्रुप 3 आ गया, अगर D2 है देन ग्रुप 4 आ गया। सो ऐसे करके जो है ये सारा फिल होता है, ओके। और हमने क्या बोला था कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर सकते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ जाती हैं, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स, ठीक है। इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, जनरली कलर्ड सॉल्ट्स बनाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली पूछा जाता है कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, कलर्ड सॉल्ट्स बनाते हैं। सो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो क्या बनाते हैं, कलर्ड हमारे कंपाउंड के कलर्ड सॉल्ट्स जो हैं वो ये बनाते हैं। साथ में ये क्या है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, हाई इनकी डेंसिटीज़ होती हैं, और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इसलिए इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। और ये दे फॉर्म कंपाउंड्स विद प्रोफाउंड कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनकी कैटालिटिक मीन्स जो कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे जनरल कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यही कि ये कौन से ग्रुप्स में आते हैं, 3 to 12 ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-1 d1 to 10 ns 1 to 2। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डी ब्लॉक की ही नहीं, S P D F चारों ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये पूछ ली जाती है, ठीक है। एंड साथ में क्या है कि इनके बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड से कलर्ड सॉल्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। सो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है बीच में से कि विच ब्लॉक एलिमेंट्स form colored salts. So you can say like D block elements form colored salts. Okay. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है वो है एफ ब्लॉक। लास्ट ब्लॉक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आते हैं, हमने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सो एंड लास्ट में जो है वो एक और जो हमारे दो ऐसे लाइंस है वो रहती हैं, ठीक है, नीचे अलग से ही रहती हैं। तो ये जो लास्ट में रहता है ये क्या आते हैं, हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली हमारी क्या आती है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज आती है। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो क्यों बोलते हैं, पहली बात तो इसमें ये कि आपने क्लियर करनी है कि इट हैज़ नो ग्रुप नंबर्स एंड कंप्राइजेज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनका कोई ग्रुप नंबर नहीं होता। अभी तक हमने कितने ब्लॉक पढ़े, S
PD पढ़ा, उनमें सब ने हमने ग्रुप पढ़ा कि S में क्या होता है 1 to 2 आता है, देन उसके बाद P में कितना आता है, आगे जो 13th to 18th बचता है वो आता है, एंड D में क्या आता है 3 to 12 आता है, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। लेकिन F ब्लॉक में कोई भी ग्रुप जो है वो ग्रुप नंबर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये रेस्ट ऑफ द नीचे में जो पीरियोडिक टेबल लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो है वो इसमें आती हैं, ठीक है, लास्ट की 2 रोज। और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो होती है N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2, ठीक है। सो ये आपको याद रखनी है N-2 F1 to 14, ठीक है, N-1 D0 to 1 and NS2, ठीक है। सो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर करता है, F ऑर्बिटल में एंटर करता है। और F जो ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हम डाल सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्या होती है एक्टिनाइड, 5F सीरीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो हमारी एक्टिनाइड्स है, ठीक है, ये ऊपर वाली एक्टिनाइड, सॉरी ये वाली हमारी 5F सीरीज जो है नीचे वाली एक्टिनाइड सीरीज है, ऊपर वाली लैंथेनाइड सीरीज है। सो ये क्या होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके। सो दिस इज एक्टिनाइड सीरीज, ओके, 5F सीरीज, एंड दिस इज लैंथेनाइड सीरीज। सो ये क्या होते हैं हमारे जो एक्टिनाइड होती है उसमें जनरली हमारे आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और जो हमारी लैंथेनाइड सीरीज आती है वो होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सो ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। सो लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एंड एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। साथ में इनके भी क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड दे ऑल्सो फॉर्म कलर्ड सॉल्ट। सो कलर्ड सॉल्ट्स 2 फॉर्म करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी मिलती हुई हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी मिलती हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती हैं, ओके। सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड ऑल्सो दे फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स। सो ये थे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपने यही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने को है नहीं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 5F सीरीज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्टिनाइड सीरीज़ है, एंड लैंथेनाइड सीरीज़ जो होती है जो कि 4F होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एंड ये कलर्ड सॉल्ट्स जो हैं फॉर्म करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड बाय बाय।